महीने के प्रथम शनिवार को तहसील सभागार गरौठा में अविनाश कुमार जिलाधिकारी झांसी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी झांसी ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 73 शिकायती पत्र आए, जिनमें से 6 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। ज्यादातर मामले राजस्व से संबंधित अवैध कब्जा के देखने को मिले। जिलाधिकारी झांसी ने मीडिया के समक्ष अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए बताया कि सरकार के मंशा के अनुसार कार्य करते हुए लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में कार्य करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिले के संपूर्ण विकास में हम अपना पूर्णतः योगदान करेंगे तथा लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। संपूर्ण समाधान दिवस में राजेश एस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जिला के सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। टीम बना करके जांच करके जो भी हम लोगों की कार्रवाई है उसको सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। सर, तहसील दिवस जो होता है तो आप आते हैं तो जिले के सभी अधिकारी आते हैं, और जब एसडीएम या तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में होता है तो कई विभाग के अधिकारी उपस्थित रहते हैं। हर बार शिकायतें आती रहती है। नहीं, उसके शासनादेश स्पष्ट है कि डीएम के जो तहसील दिवस है उसमें कौन से अधिकारी आएंगे, उसमें जिला स्तरीय अधिकारियों को आना होता है, और एसडीएम के उसमें जो तहसील स्तरीय अधिकारी होते हैं जिस भी विभागों के उनको आना होता है। सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि तहसील स्तरीय अधिकारी भी कई तहसील दिवस में नहीं आते हैं, तो उसके लिए एसडीएम आप लिख के भेजेंगे तो जिसकी वजह से कई समस्याएं जिनको अगर एसडीएम लिख के भेजते हैं जो एब्सेंट होंगे तो मेरे को बताएंगे और मैं उन पर कार्रवाई करूँगा। सर, ये मोदी कटरा का जो मैटर भी हुआ है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? एक मैटर अभी सामने आया था, एक महिला काफ़ी परेशान थी, उसमें उनका ये कहना था कि जहाँ मेरे को जहाँ पे आवंटित है मेरे को वहाँ दिया जाए। तो उसमें तहसील से जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ तथ्य विपरीत आए थे। तो अभी उन महिला को आश्वस्त किया गया है कि आप परेशान ना हो, जो भी विधि सम्मत होगा हम लोग पूरी टीम लगा के उसको सुलझाएंगे। और उनको अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप कराने के लिए भी भेजा है और उनको आश्वस्त किया है कि जो विधि सम्मत है मेरी टीम जाएगी उसमें संयुक्त रूप से, और हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। खतौनी बनी है जो उसमें बटे गलत लग गए, तो उससे किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। जी, ये समस्याएं आ रही हैं। जैसे रियल टाइम खतौनी बनी है तो उसमें कुछ बटा नंबर की या कोई गलतियां हैं, तो उसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हम लोगों ने परमिशन मांगी है कि उन खतौनियों को अनलॉक कर दिया जाए, और उन अनलॉक करने के बाद उसमें हम लोग प्रक्रिया को अपनाते हुए उनके जो बटे नंबर जो अंश निर्धारण में कहीं कोई त्रुटियां तो उनको हम सुधार करेंगे। जिला झांसी में आपकी नई नियुक्ति हुई तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकताएं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देश हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना, जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना, और जनप्रतिनिधि और जो भी जनता की जो अपेक्षाएं हैं यहाँ की उनको सुनिश्चित कराना। यहाँ की कुछ टिपिकल समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्याएं हैं, उनके लिए जो पूर्वाधिकारी द्वारा जो अच्छे प्रयास किए जा रहे थे उनको आगे बढ़ाना। और जो माननीय मुख्यमंत्री की टॉप प्रायोरिटी है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसका लैंड एक्विजिशन के लिए, उसमें जो हम लोगों के स्तर से कार्रवाई करनी है तो वो करें। सबसे ज़्यादा सड़क की समस्या है, जिस रूट से आप आए हैं उसमें भी आप देखें कितने गड्ढे हैं। पिछले जिलाधिकारी महोदय से भी शिकायत की गई थी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, नहीं, मैं उसको चेक कराऊंगा और जो भी संबंधित विभाग है उसको। समस्या ये है कि हाट बाजार में कब्जा किए हुए हैं लोग, सब मकान बना लिए, पूरा ग्रहण कर लिया कब्जा। कितने दिनों से किया? कम से कम 20 साल से शिकायत की आपने? शिकायत की 2000 से कर रहे, शिकायत कोई सुन नहीं रहा। क्या समस्या लेके आई हुए हैं? जमीन की है। क्या है जमीन में, क्या मामला है? हमारी जगह है। हाँ, दूसरा कब्जा करें फिर अच्छा, हमारी हमारी जगह है। हाँ, और ये 4 बच्चे हैं हमारे हल्का करते हैं पिता जी तो हम कितने समय के हमारी खेती की प्रॉब्लम क्या है समस्या बताओ? जो बगल वाले हैं उन्होंने दूसरों की खेती खरीद रखी थी, हाँ, और उन्हें हदबंदी करवाई, तो जो हदबंदी करवाई तो ना तो हमारे पास कोई संबंध आएगा, हदबंदी हो रही है नप रही है, अपने अकेले में नपवाने के बाद लेखपाल को पानी को पैसे दे के 3-4 बार तो ये नपवा चुके हैं। तो अभी गए तो अभी हमारे खेत में पूरे जाके घुस गए। अब हमारी खेती कहाँ है? हमसे कहीं तो कहते जाओ जो कुछ करना हो कर लो। कौन कह रहा था? आशा को अच्छा, लेखपाल कानून को क्या कह रहे थे? लेखपाल कानून कह रहे थे आप एप्लीकेशन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
आपने लेखपाल कानून से नहीं कहा कि हमारी ज़मीन कहाँ गई गई? है तो बोल रहे थे पहले एप्लीकेशन दो, इसके बाद आपकी नपेगी, जहाँ से होगी तो आपकी। और बीच खेती से नपती है, एक तरफ सेक्टर से खेती नहीं नाप रहे हैं, जाके जिसका खेत है उसी के खेत में नाप देते हैं, दूसरे के में घुस जा रहे हैं। हम लोग प्रमुख तौर से जो हमारे बुंदेलखंड में झांसी जनपद में अतिवृष्टि, पहले सूखा, इसके बाद में अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट हुई हैं। आज तक हमारे खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे नहीं किया गया। इसके लिए हम लोग आए हैं। विद्युत की भी समस्या है, भगवान न करे किसी किसान की जान चली जाए। गोलपुरा फीडर में किसानों के ट्रैक्टर यदि निकलते हैं तो उसमें दिखाई देगा कि हो सकता है कि किसान को करंट लग जाए, या किसान गठैया लेकर निकलता है, चाय की गठरी लेकर निकलता है तो उसको जान मान का खतरा है। इतने तार जूझ हैं कि किसान को छुप सकते हैं और किसान की अचानक मौत हो सकती है। इनको लेकर के और वन विभाग द्वारा हम लोगों ने यहाँ 7 दिन धरना दिया अनवैध रूप से। इसके बाद भी आज तक कोई कार्य नहीं किया, उस पर कोई जांच नहीं की गई। जो भी गलती है रेंजर की, और उस पर लगता है कि जो डीएफओ साहब हैं मुकेश कुमार गौतम जी, वो उस पर संलिप्तता के कारण उस पर परिधा लगा रहे हैं। वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो मनोदशा है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए, हरित प्रदेश बनाए, उनके मन में नहीं है। वो तो मतलब दोनों लोगों की साठ-गांठ होने के कारण इन्होंने उस पैसे का बंदा बांट कर लिया और उसको छिपा रहे हैं। जो हमारे किसानों की समाधान न्याय पंचायत के लिए जो लाइन गई है उसमें भी बड़ी समस्याएं हैं। वहाँ पानी किसानों को इस समय मूंगफली करना है, रबी का आगाज है, पलीबा भी करना है, तो किसानों को बिजली की ज़रूरत है।